साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हाई स्कूल का एक चैप्टर है बहुपद, जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये मान चलिए कि आज ये बहुपद का अंतिम वीडियो होगा, या इसके बाद एक दो क्वेश्चन जो हमारे अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं आप लोगों का आज वीडियो और कराया जाएगा। बाकी मान चलिए कि बहुपद जो है हमारा वो समाप्त होने की स्थिति पे है, समाप्त होने वाला ही है। और इसमें हम लगभग आपको सारा क्वेश्चन करा भी चुके हैं। देखिए हमारा कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हमें क्या करना है, बस आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर यहाँ से जो क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको देकर जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यंकों का योग। देखिए हम मान लेते हैं, माना इसके मूल या शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया हुआ है 2। यहाँ से दिया हुआ है अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस क्या दिया हुआ है गामा अल्फा। यहाँ से हमारा क्या दिया हुआ है -7, ध्यान समझिएगा। उसके बाद दिया हुआ है अल्फा गुणे बीटा और गुणे गामा बराबर कितना दिया है -14। तो लिखा हुआ है कि मूलों का योगफल। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दोनों मूलों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल। ये जो दिया हुआ है माइनस क्या दिया हुआ है 14। तो हम ध्यान देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है, -b बटे क्या होता है a। अब जरा ध्यान समझिए, देखिए अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है 2। कहने मतलब इस 2 का मतलब ये तो माइनस वाला जो मान है ये b के साथ ही होता है। अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो कहने मतलब क्या है कि ये जो मान दिया हुआ है -2 दिया है। ध्यान समझिए, माइनस करेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखिए ये पहले से माइनस होता है तो हमने माइनस लगाया, लेकिन यहाँ पर जो मान दिया हुआ है हमारा मान क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। अगर ये प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा माइनस रहा होगा, तभी तो ये माइनस प्लस आया है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो मान दिया होगा -2 बटे 1 ऐसा लिखा होगा। ये वाला पहले माइनस हो गया, -2 बटे कितना हो गया 1। अब ध्यान समझिए, ये वाला जो मान हो जाता है ये होता है c बटे a। ध्यान समझिए, c के आगे क्या लगा होता है, धनात्मक। तो कहने मतलब ये वाला मान तो धनात्मक होगा, लेकिन ये जो लिखा होगा ये 7 बटे क्या लिखा हुआ है a का मतलब क्या हो गया 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 बटे 1। अब जरा ध्यान समझिए, अगर यहाँ से ये माइनस दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है माइनस, तो ध्यान समझते हैं ये होता -d और बटे क्या हो जाता है a। तो ये तो हमारा माइनस पहले से दिया हुआ है। अगर हम d की बात कर लेते हैं तो d हमारा प्लस रहा होगा, 14 बटे कितना होगा 1। तो जरा ध्यान समझिए, ये पहले से माइनस है। अगर ये वाला मान माइनस में आया, कहने मतलब ये d का मान क्या है, धनात्मक है, तभी तो हमारा माइनस है। अब ध्यान समझो, देखो b यहाँ, c यहाँ, d यहाँ, a यहाँ, a यहाँ, a यहाँ। तो अगर तुलना कर लिया जाए तो a बराबर हमारा कितना हुआ 1, b बराबर हमारा कितना हो गया -2 और c बराबर हमारा कितना हो गया -7। और अगर हम d बराबर देख लें तो माइनस कितना हो गया, सॉरी d बराबर कितना हो गया 14। अब ध्यान समझते हैं, क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए होता है x³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस क्या हो जाता है d। तो हम देखते हैं a का मान 1 गुणे x⁻3, b का मान हमारा कितना दिया हुआ है -2 गुणे x², c का मान हो जाएगा -7 गुणे x और d का मान प्लस कितना आ गया 14। तो अगर समीकरण देखा जाए तो यह आ जाएगा x³ -2x² -7x और प्लस कितना आया 14। तो हमें क्या ज्ञात करना था, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना था। तो हम देखते हैं हमारा क्या प्राप्त होगा, त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया।
तो क्या कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके शून्य ज्ञात कीजिए, जबकि इसके शून्य दिया हुआ है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देखिए, समीकरण लिखा हुआ है x की घाते 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस a। देखिए इसके मूल दिया है a माइनस बी ए प्लस बी। अगर हम यहाँ से योगफल निकालें, योगफल, तो योगफल का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। तो ये हो गया, देखिए योगफल का मतलब इनके मूल दिया है a माइनस बी, ये हो गया a, ये हो गया a प्लस बी। अगर यहाँ देखा जाए तो माइनस माइनस हमारा प्लस, ये हो जाएगा 3 बटे 1। देखिए b से b कैंसिल, ये हो जाएगा 3a बराबर कितने के, 3 के। 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया, 1। अब ध्यान समझिए, ये जो हमारा a का मान आया कितना है, 1, लेकिन कहा क्या है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान तो हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। लेकिन आगे देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करने a तथा b दोनों का मान ज्ञात करना होगा, a तथा a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देखिए, अगर हम दोनों शून्यकों को एक साथ ले लें, कहने मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस a गुणे a प्लस बी प्लस, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी और गुणे a माइनस बी। देखते हैं दो शून्यकों को एक साथ लेकर के जब गुणा करेंगे तो ये देखिए होता क्या है, यहाँ से हो जाएगा c 1 बटे 1। तो यहाँ अगर हम a का मान रख दें तो हो जाएगा 1 माइनस बी गुणे 1, ये हो जाएगा 1 गुणे 1 प्लस बी, ये हो जाएगा 1 प्लस बी गुणे 1 माइनस बी बराबर कितने के, 1 के। देखते हैं यहाँ से गुणा करेंगे a माइनस बी प्लस 1 प्लस बी, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो मान हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितने के, 1 के। देखते हैं, यह आ गया 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 के। b से b कैंसिल, 1 2 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 के। आगे देखते हैं, अगर हम बी स्क्वायर को इधर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर बराबर कितने के, 3, और 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1। तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर कितने के, 2 के। हमको पता है b बराबर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यही हमारा b का मान हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं a के मान की, तो a का मान हमारा कितना आया है, 1। तो a बराबर हमारा मान कितना आ गया, 1। अगर हम बात कर लेते हैं b बराबर, तो इसको ज़रा ध्यान समझिएगा, प्लस माइनस कितना होगा, रूट 2। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। हम देखते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का, इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और शायद राजीव प्रकाशन का अंतिम क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, तभी समझ में आएगा। और बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग बताते हैं, लगभग बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। लिखा हुआ एक बहुपद है जिसको अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाता है। तो ये जो x प्लस a प्राप्त हो रहा है, ये हमको क्या प्राप्त हो रहा है, शेष फल प्राप्त हो रहा है। अब ध्यान देखिए, हमको भाग किससे करना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग करना है। भाग करना किस में है, x की घाते 4 माइनस 6x की घाते 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 10। बहुत ध्यान समझिए, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको समझना है। देखिए ये x स्क्वायर है, यहाँ x की घाते 4 है,
तो हम कितनी बार लेकर जाएंगे, यक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना है। इसके पहले जिसे सॉल्व कर रहे थे एक्स घाते 4 हो गया, यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2x घाते 3 आ गया, यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +kx²। अब ध्यान समझिए, देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये हमारा क्या हो गया माइनस, ये दोनों हमारा क्या हुआ कैंसिल। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम 6 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा -4x घाते 3। देखिए यहाँ घटेगा नहीं तो इसको लिख सकते हैं 16x² -kx² -25x और प्लस क्या लिख सकते हैं 10। देखिए ये k तो घटेगा नहीं तो हमने क्या लिख लिया 16x² और माइनस कितना लिख लिया kx²। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ x², यहाँ x घाते 3 है, अगर यहाँ लेकर जाएं तो ले जा सकते हैं -4x बार। ध्यान समझिएगा, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4x घाते 3। अब देखा ये कई गुणा यहाँ तो 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया 8, यक्स यहाँ तो x² आया। अब ध्यान देखिए यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा माइनस तो ये आ गया +4kx, क्योंकि x वाले के नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे 4k। अब ध्यान समझिए, देखिए ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ये तो 16 में से 8 गया, कितना आ गया 8x²। यहाँ से हो गया kx², यहाँ से हो गया -25x -4kx और प्लस क्या आया 10। अब ज़रा ध्यान समझिए, देखिए x² यहाँ है, x² यहाँ है, अगर x² यहाँ है, x² यहाँ, तो हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा, यहाँ से अगर हम x² को कॉमन कर लें तो इसको लिख सकते हैं 8 - k, यहाँ से हमने क्या लिख लिया x²। अब ज़रा ध्यान समझिए, ये आया कहाँ से, क्योंकि x² यहाँ था, x² यहाँ था, 8 - k हमने क्या कर लिया x² कॉमन कर लिया। 8 - k यहाँ है, x² यहाँ, अगर यहाँ लेकर जाएंगे तो 8 - k बार ले जाते हैं। तो ज़रा ध्यान देखिए, 8 - k से यहाँ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 - k, x² है तुम्हारा क्या आ गया x²। अब ध्यान देखिए, देखिए इस 2 से हमको गुणा करना है 8 - k में, तो सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना होगा 16, प्लस माइनस गुणा माइनस तो ये हो जाएगा -16x। अब 8 से इसी गुणा कर, देखिए अब इसी 2 से गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 2kx। अब ध्यान देखते हैं, इस k से हमको इसमें गुणा करना है तो ये हो जाएगा प्लस ये तो आ गया प्लस k 8k, और यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -k²। अब ध्यान समझिए, देखिए ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये दोनों कैंसिल। अब देखते हैं 25 और 16 है तो 25 में से 16 गया तो आ जाएगा -9x। अब ध्यान देखते हैं, यहाँ 4 और यहाँ 2kx, तो 4 और 2 ये हो गया -6kx। देखिए यहाँ से बचेगा क्या, प्लस k² लिख लो, ये हो गया -8k हो गया, और यहाँ से हमारा क्या हो गया प्लस। अब ध्यान देखिए, ये जो हमारा x लिखा हुआ है, x को एक साथ कर लो तो यहाँ देखते हैं, अगर हम x को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -9 और ये हो गया -6k, यहाँ से क्या आया x प्लस यहाँ से हो गया k² -8k और यहाँ से प्लस कितना हो गया 10। देखो लिखा हुआ है कि यही तो हमारा शेषफल बचा है, लेकिन कहा क्या है, कहा है यही जो शेषफल है वो x + a के क्या है बराबर। ये बताओ, इसके आगे कुछ नहीं तो इसके आगे एक, देखो x यहाँ है, x यहाँ है, तुलना कर लें तो 1x बराबर -9 - 6k, यहाँ से कितना हो गया x से x कैंसिल,
यहाँ से इधर चलाएगा, सॉरी कहीं तो गलत हुआ है, देखते हैं। ये हो जाएगा, अगर 2 से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। अगर यहाँ से देखा जाए तो 4 के वाले में तो ये हो जाएगा -4kx, तो यहाँ पे आना चाहिए प्लस माइनस होगा माइनस, तो ये आ जाएगा -4x। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2kx। तो यहाँ जो हम कॉमन करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 2k, यहाँ भी हमारा कितना आ जाएगा 2k। अब ध्यान देखिए, 1 बराबर यहाँ देखते हैं -9 और प्लस ये कितना आ गया, सॉरी अब देखिए यहाँ पर अगर घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो हमारा किस में आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ भी हमारा किस में आ जाएगा प्लस में, तो भी हमारा किस में आ जाएगा प्लस में, ये आ गया 2k। अब देखते हैं 2k बराबर एक उधर लेकर जाए कितना हो गया 10, तो k बराबर 10/2 बराबर कितना आ गया 5। तो हम देखते हैं कि जो हमारा k का मान आया वो कितना आ गया 5। अब देखो अगर ये x मान्य है तो ये पूरा मान हमारा क्या होगा a होगा। तो ज़रा ये बताइए a बराबर k² -8k और प्लस कितना हो गया 10, k का मान रख दो 5 का स्क्वायर -8 × 5 प्लस 10, यहाँ से हो जाएगा 25, 8 पंचे 40 प्लस 10। तो यहाँ से अगर आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा a बराबर 25 10 35 -40, तो a बराबर माइनस कितना आया 5। तो अगर देखा जाए तो a का मान कितना आ गया 5 और ये हमारा मान कितना आ गया 40। कोई बच्चे कहते हैं सर दोबारा बताइए, अरे दोबारा क्या बताना है, जिससे अब इतना हम एनर्जी क्यों लॉस करेंगे। अगर दोबारा आपको देखना है वीडियो को पीछे कर लीजिए, आप दोबारा तो एक बार नहीं 100 बार नहीं 500 बार आप देखिए, कोई समस्या थोड़ी है। अब तो डिजिटल ज़माना हो गया है, आप चाहे मोबाइल बटन इधर करिए चाहे उधर करिए, चाहे आगे करिए चाहे पीछे करिए, आराम से हो सकता है। तो अब इतनी देर हम क्यों दोबारा आपको बताएं, अगर आपको दोबारा देखना है तो आप बैक कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं ये वाला हमारा क्वेश्चन जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगभग बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और हम देखते हैं कि जो बहुपद है लगभग हमारा समाप्त हो गया है। अब 1-2 हमारा एक वीडियो और होगा जिसमें जो हमारी आई हुई क्वेश्चन है 2-4-6 क्वेश्चन इसको कराया जाएगा। ये मान चलिए कि कल के बाद अंतिम होगा हमारा वीडियो, उसके बाद बहुपद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम आप लोगों को अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो देखिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको विश्वास दिलाते हैं कि बोर्ड की एग्ज़ाम तक आपका सारा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम देखते हैं कि हमारा जो अगला वीडियो होगा आप लोगों को कल कराते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।